पति ब्रह्मचारी। अगर मैं झूठी साबित हुई तो मेरे भार से ये चूड़ियां टूट जाएगी। ये तो चुंबक है जिसकी वजह से वजन ज्यादा हो रहा है। मैं ईशा जी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता। अरे तू टेढ़ा क्यों खड़ा है? वजन बढ़ा हुआ है ना। इसकी वजह से बढ़ा हुआ वजन आ रहा था। वाओ भैया, आपने तो कमाल कर दिया। भाभी की सच्चाई भी सबके सामने प्रूव कर दी और उनकी चूड़ियां भी टूटने नहीं दी। मम्मी जी, सब करतूत तेरी है ना? हैं? बोल सच सच तो फिर से दोबारा काटूंगी कोटी। मम्मी जी सच ही कह रही हूँ, मैंने जब चिपकाए थे चुंबक नहीं लगा। बेबी, ये क्या बोल दिया तूने? अच्छा हुआ सूरज को पता नहीं चला कि चुंबक मैंने लगाया था। चल निकल घर से बाहर। भूखी प्यासी घर के बाहर रहेगी और शिव जी का जाप करेगी।
अगर आवाज नहीं आई ना तो फिर से माला फिरवाऊंगी तुझसे। मम्मी जी कसम से अरे मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी मम्मी जी, गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगी मम्मी जी। दोबारा का मौका कौन देगा तुझे? मम्मी जी, चोरू के गुलाम, तू कहाँ खिसक रहा है? तेरी बीबी के लिए आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। दोबारा किया ना तो पोटली बांध के हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दूंगी। बात आई समझ में? थैंक यू आज मुझे और मेरी चूड़ियों को बचाने के लिए। भाभी आपने झूठ क्यों बोला? मैंने फूल जैसी गुड़िया की शादी सरजू जैसे गुंडे से करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत तकलीफ में है वो वहां उस घर में। वो लोग दिन भर उससे कोलू के बैल की तरह काम करवाते हैं और बदले में खाने के लिए उसे सूखी जली हुई रोटी देते हैं। वो इतना जुल्म नहीं सह पाएगी, पागल हो जाएगी वो उस घर में। एक बाप तुझसे भीख मांगता है, मेरी मासूम बच्ची को उस घर से वापस ले। पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी कहलाती है काव्या, लेकिन तुम्हारे सूरज भैया ने हमारी ईशा को अर्धांगिनी का दर्जा देना तो दूर, इस शादी के रिश्ते तक को नकार दिया है। तुम्हारा भाई और वो नर्क हमारी ईशा के लिए नहीं, वो वहां कभी खुश नहीं रहेगी काव्या। पर आरव, ईशा भाभी इस रिश्ते को निभाना चाहती हैं। वो उस घर को अपना ससुराल मानती हैं। क्योंकि वो भोली और मासूम है। रिश्तों में सच्चाई, खुशियां और अच्छाइयां ढूंढना उसकी उन आदतों में से है जो आज उसकी तकलीफ का कारण बन चुकी है। शायद तुम्हें बुरा लगे काव्या, पर तुम्हारा भाई एक गुंडा है और हमारी ईशा एक गुंडे की बीवी होना डिजर्व नहीं करती। समझी तुम? सूरज भैया हमेशा से ऐसे नहीं थे। हालात ने उन्हें एक होनहार स्टूडेंट से गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया, वरना सूरज भैया जैसा नेक दिल, अच्छा पति ईशा भाभी को मिल ही नहीं सकता। माना कि हम गरीबों के घर छोटे होते हैं, समझौते की जिंदगी जीते हैं, हम ख्वाहिशों को नहीं, जरूरतों को पहले रखते हैं। अगर ईशा भाभी उस घर में खुश नहीं रह सकती है ना, तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि एक गरीब लड़की अमीरों के महल में खुशी से रहे। खुशी अमीरी या गरीबी पे डिपेंड नहीं करती है, पर शायद आप ऐसा नहीं सोचते हैं। सॉरी भाभी। काव्या, तू नाराज हो गई? मैंने कुछ गलत कहा क्या? सूरज, थैंक यू मेरी चूड़ियों को बचाकर मुझे हेल्प करने के लिए। गलतफहमी पालना अच्छी बात है। मैंने वो किया जो होना चाहिए, ताकि आपको उस बात की सजा ना मिले जो गलती आपने की ही नहीं है। इतनी फिक्र है मेरी। कहा ना, गलतफहमी मत पालिए। मैं बस सच का साथ दे रहा था, आपका नहीं। जो भी हो, मैं सच के साथ खड़ी थी और तुम मेरे साथ। हाँ, एक बात है, तुम बोलते कुछ हो और करते कुछ और हो। थैंक यू। हाँ, एक बात है, तुम बोलते कुछ हो और करते कुछ और हो। सब बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप यहां से चली जाएं ईशा जी। दिमाग
पेन ड्राइव में ही हमारी शादी का फुटेज है ना, इसे मिटाने में ही हम सबकी भलाई है। मेरे पति ब्रह्मचारी को किसी की नजर ना लगे। अनुराग जी, अनुराग जी, जब तक आपका झूठा नहीं खाऊंगी तब तक मेरा व्रत नहीं खुलेगा। पेट में पता नहीं किसका जूठन लेकर घूम रही हो और पवित्र होने का नाटक मेरे साथ कर रही हो। अनुराग, अगर मैं अभी खुशबू की प्रेगनेंसी पर सवाल उठाऊंगा तो मेरी कमजोरी भी पापा के सामने आ जाएगी और पापा मुझे अपनी जिंदगी, अपनी प्रॉपर्टी सबसे बेदखल कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी चुप रहना होगा। ये लीजिए। अनुराग, अनुराग जी, हाय हाय क्या खुशबू है। कहीं दो कागज जैसे चिप्स के चक्कर में मम्मी जी मुझे फलारी ना करने दे। अगर मैंने नहीं खाया ना तो पक्का मेरी लाश निकलेगी यहाँ से। कुंज बिहारी मैं हारी। पता है, आज के दिन अगर जोड़े एक ही कटोरी से एक साथ खीर खाते हैं तो उनका साथ 7 जन्म का रहता है। और आज का व्रत भी सुहागिनें पति की थाली से पहला निवाला लेकर खोलती है। तो सूरज, पहले तू 1 चम्मच खीर खा, फिर उसी चम्मच से बिंदिया को खिला, तभी तो उसका व्रत खुलेगा। चल चल खा। शाबाश, अब विद्या को खिला इसी चम्मच से। खिला। हाँ जल्दी खिलाना, मुझे बहुत भूख लगी है।
ईशा जी, ईशा भाभी, ईशा जी, ईशा जी, अरे ईशा जी, ईशा जी, उठिए, काफिया देख जल्दी। लो, बोल को मारे भूख से बेहोश होके गिर गई। कहीं मैं भी भूख के कारण चक्कर आके गिर ना जाऊं। मना किया था व्रत रखने के लिए, लेकिन नहीं, व्रत रखना है। गिरी पड़ी हुई है, क्या करूं? कुछ समझ तो ताइमा, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है इन्होंने। काव्या मुंह खोल इनका। भाभी का पहला व्रत पूरा हो गया। हाँ, उनका व्रत आपकी जूठी खीर से जो खुला है। पर ये तो गलती से हुआ ना। गलती से कुछ नहीं हुआ, ये चमत्कार भगवान की मर्जी से हुआ है। और मैंने सुना है कि अगर इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करो ना, तो फिर इसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। चुप कर तुम दोनों, बहुत दादी बन रही है। थैंक गॉड ईशा भाभी, आपको होश आ गया। बैठ जाइए। आखिर मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। इसका व्रत सूरज ने पूरा कर दिया। इस व्रत के पूरे होने का मतलब है मुझे सूरज से कोई दूर नहीं कर सकता। अब तो एक ही पायल है, फिर भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। क्या है ये? कभी चूड़ी कभी पायल, कितना शोर मचाते रहती हैं आप इस कमरे में। तुम ब्रह्मचारी हो ना, इसलिए समझ नहीं रहे। ये शोर नहीं, ये एक पत्नी का श्रृंगार है। श्रृंगार है। पायल, पत्नी, पत्नी, पायल, पूरी तरह से पागल बना के रख दिया है मुझे आप। मैं तो तुम्हें पति समझती हूँ, तुम ही हो जो खुद को पागल कह रहे हो। खैर छोड़ो, आज पति की तरह मेरा व्रत खुलवाने के लिए और मेरी इतनी फिक्र करने के लिए डबल थैंक यू। ओ मोहतरमा जी, आप अपना थैंक यू ना अपने पास रखिए। बेहोश हो रही थी आप, इसलिए खिलाया। कोई व्रत नहीं खोला मैंने आपका। तुम भी मान गए ना कि मैं सचमुच में बेहोश हो गई थी? मान गए ना कि मैं इस कमाल की एक्टर हूँ? आपने ये जो किया ना, इसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं कहते, उसे झूठ कहते। आप आईएएस बनना चाहती हैं ना? हा? ऐसी बेईमान आईएएस बनेगी। इसे बेईमानी नहीं, डिप्लोमेसी कहते हैं। वो कहावत तो सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। आपसे बहस करने से अच्छा है ना कि मैं अपनी होने वाली बीवी से बात करूं। हेलो बिंदिया, सुनना, तुझे कुछ बोलने का मन हो रहा है। क्या? सॉरी यार, तेरा व्रत नहीं खुलवा पाया। कोई बात नहीं, जैसे तूने इतने दिनों तक सब्र रखा है ना, बस
कुछ दिन और उसके बाद अपने रास्ते के सारे कांटे छट जाएंगे। इतने दिन इंतजार किया है, कुछ और दिन सही। वैसे सच बताऊं तो और इंतजार नहीं होता है मुझसे। तुझे शायद मेरी प्यारी प्यारी बातों से नींद आ जाए, पर मेरा क्या, यहाँ मेरे सर पे तो तबला बज रहा है। मन में प्यार के लड्डू फूट रहे और बनता है ब्रह्मचारी, ढोंगी कहीं का। चल रखता हूँ फोन, कान गर्म हो गया मेरा। बाद में फोन करता हूँ, बाय। सूरज, हाय बड़ी चुड़ी। तू भी मेरा होगा, ये दूसरी पायल भी, और तेरी पत्नी होने का हक भी। मेरे सारे सपने पूरे होंगे। सूरज! ईशा जी, नहीं, पहली बार बेहोशी का नाटक, दूसरी बार गिरने का नाटक। नहीं ईशा जी, इतना बुद्धू नहीं हूं कि एक ही दिन में 2-2 बार उल्लू बन जाऊं मैं। हाँ? सूरज! सच में तो ईशा जी, अब ठीक है? सूरज बहुत दर्द हो रहा है। सूरज! ईशा जी, सूरज प्लीज कुछ करो। बहुत दर्द हो रहा है। सूरज जल्दी खोलो। ईशा जी, दरवाजा अंदर से लॉक है, खोलिए आप। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। सूरज! अब ठीक है? बिल्कुल। आइंदा मेरे सामने बिंदिया या किसी और लड़की से ऐसे मीठी मीठी बात की ना, तो मैं सचमुच में गिर जाऊंगी, वो भी सीधा तुम्हारे ऊपर। फिर ये मत बोलना मैं ब्रह्मचारी नहीं रहा। समझ गए? तुम ऐसे किसी से नहीं बात कर सकते। तुम ऐसी बातें सिर्फ मुझसे करोगे और किसी से नहीं, समझे? अच्छा जी, जो जी में आया वो कीजिए, जो कुछ नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बस 2-4 दिन की बात और है, उसके बाद आप चले जाएंगे ना यहाँ से। उसके बाद जो जी में आएगा वो करूंगा, जो मन करेगा वो सब कुछ करूंगा मैं। अच्छा जी? हाँ जी। पक्की बात? पक्की बात। तो मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जा रही, हो गई खत्म बात। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ। लगा नहीं था काव्या को इतना गुस्सा आता होगा, कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई। अगर नाराजगी ज्यादा है तो मनाने में एफर्ट्स भी ज्यादा डालने पड़ेंगे। सॉरी काव्या, मैंने गलत बोला, पर मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। सॉरी।
बाबू मैं हूँ, तू नहीं। क्या बाबू, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ और तुम हो कि मुझे मार खिलाने पे पड़ी हो। इधर इधर आ जाओ, बैठो बाबू। जल्दी से तुम ये खाना खा लो, इससे पहले कि कोई देख ले। जल्दी से खा लो। बाबू मैं 7 जन्मों के लिए आपकी हो गई हूँ। मैं ना झट से खा लेती हूँ इससे पहले कि कोई आ जाए, वरना मम्मी जी मुझे फिर से सजा दे देंगी। इतनी रात को कौन बेवकूफ शिव जी को जल चढ़ा रहा है? पूरा खाना ही खराब कर दिया। बाबू अब मैं क्या करूँ? ईशा, माँ, 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 माँ। ईशा जी रोज सपने में अपनी माँ को याद करती हैं, मिस करती हैं अपनी फैमिली को, लेकिन अपनी जिद की वजह से यहाँ पड़ी हैं। पर बस बहुत हो गया, इस बार आपको ये जिद छोड़नी होगी, आपको वापस जाना होगा। ये इतने महंगे कपड़े ये तेरे पास कहाँ से आए? अरे माँ घबराइए मत, ये मेरे कपड़े नहीं है, ये मैंने मेरी सहेली से उधार लिए। वो आज मेरा इंटरव्यू है ना, इसलिए। अच्छा माँ मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। जीती रहे, खुश रहे। हाँ अच्छा अब तो कोई मुझे इस घर में ऑल द बेस्ट भी नहीं बोलेगा क्या? अरे रिया तू कितनी प्यारी लग रही है। ऑल द बेस्ट, तुझे ये जॉब जरूर मिलेगी। अरे सुन, अभी अगर तू प्रे कर ही रही है तो फिर ऐसा कुछ प्रे करना कि मुझे भी तेरे जैसे ऑफिस में कोई टॉल, हैंडसम और रिच लड़का मिले। ना सुधरी नहीं, लाइफ में अमीर लड़कों के अलावा भी बहुत कुछ होता है। सुन, ये लाइफ के एम्स, गोल्स, मोटिव्स सब तेरे लिए रख, क्योंकि मेरा तो लाइफ में जो फोकस है ना वो क्रिस्टल क्लियर है, अमीर और हैंडसम लड़का। हैंडसम नहीं हुआ तो चलेगा, पर अमीर तो होना चाहिए। चल अभी जा वरना लेट हो जाएगी। मैं चली अमीर लड़के की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। पागल कहीं की। हाँ हेलो विद्या। बुआ जी वो आज श्रावण का पहला सोमवार है, तो क्या पूजा होती है? आज माँ पार्वती की सुहागिनें पूजा करती हैं। कुंवारी 1 फूल के साथ पूजती है और शादीशुदा 5 फूल के साथ। अगर 5 गुड़हल के फूल ना हो तो पूजा पूरी ना होती है। मम्मी जी आप हाँ समझ गई ना तू, रख फोन रख। हाँ ठीक है। अरे क्या मरी जा रही है, बोल। मम्मी जी मैं तो ये पूछ रही थी, ये जो नियम आप बता रही है ये तो सुहागनों पे लागू होती है ना? बिंदिया तो कुंवारी है, वो तो 1 फूल से भी पूजा करेगी तो भी चलेगा, है ना? तारी की है, बस मांग के सिंदूर की और फेरों की तो कमी है। बाकी मेरे सूरज ने उससे अपनी पत्नी और मैंने उसे अपनी बहू स्वीकार कर लिया है, इसलिए वो 5 फूलों से पूजा करेगी, समझी? सुहागन आज 5 गुड़हल के फूल से पूजा करती है, मतलब मुझे भी 5 फूल लाने होंगे। अम्मा मुझे 5 गुड़हल के फूल मिल सकते हैं? जरूर दे देती बिटिया, लेकिन सारे फूल उसने ले लिए। बिंदिया क्या तुम मुझे थोड़े से ये फूल दे सकती हो? नहीं दे सकती, ये फूल मैंने खरीदे हैं। अच्छा कोई नहीं, मैं बाजार से ले आऊंगी।
ये बड़ी पूजा है बेटा। अब तक तो बाजार के सारे फूल बिक चुके होंगे। अब तो फूल मिलना जैसे भूसे में सुई को ढूंढने जैसा होगा। लाइए मुझे दीजिए। हाँ आइए यहाँ बैठे। बस बस आपको लगे? दिखाइए पैर, दिखाइए पैर, दिखाइए। आपके पैर में तो कांटा लगा है, मैं निकाल देती हूँ। एक सेकंड। दूसरों का दर्द समझने वाली भगवान तुझे सारी खुशियां दे। सदा सुहागन रहो बिटिया। ये फूल मैंने बचा के और छुपा के रखे थे ताकि अच्छे दाम मिलने पर मैं इन्हें बेच सकूं। लेकिन अब ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। लो। थैंक यू। विंध्या, विंध्या, अभी भी एक फूल बचा है। तुम चाहो तो ये एक फूल से पूजा कर सकती हो। क्योंकि तुम कुंवारी हो ना, तुम्हारे ऊपर सुहागन के नियम नहीं लगेंगे। विंध्या, फूल वापस करो, मुझे पूजा करनी है। ना तो वो तुम्हारा पति है, ना वो तुम्हें अपनी पत्नी मानता है, फिर कैसी पूजा? आज माँ पार्वती की सुहागिनें पूजा करती हैं। कुंवारी एक फूल के साथ पूजती है और शादीशुदा 5 फूल के साथ। अगर 5 गुड़हल के फूल ना हो तो पूजा पूरी ना होती है। एक पत्नी से यमराज भी नहीं लड़ सकती, तो तुम भी अपनी हद में रहो। मुझे फूल वापस करो, ये पूजा मेरा हक है। लाओ। भूल जाइए ना तुम्हें, एक खेल खेलना होगा। अभी अभी तुमने कहा कि एक पत्नी अपने पति को बचाने के लिए यमराज से भी लड़ गई थी। तुम्हें तो फूल चाहिए, तो लगाओ दम और ले जाओ फूल। वो लाइन तुम्हें दिख रही है? अगर तुम इस लाइन के आगे आई तो तुम हारी और फूल मेरे, और अगर मैं इस लाइन के आगे आई तो मैं हारी और फूल तुम्हारे। समझ गई? क्या हो गया? निकल गया पत्नी का दम?
मंजूर। स्पोर्ट्स चैंपियन थी मैं, ये तितली मेरे आगे नहीं टिकने वाली। बिहारी लाल की जय। यही हो रही है। सूरज भैया, आपके लिए दो कन्याएं आपस में लड़ मरने को तैयार है। अब तो खुद को ब्रह्मचारी कहना बंद कर दो। हे बिंदिया 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 बिंदिया, क्या 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 कर रही है, क्या कर रही है? क्या क्या ये? सूरज, ये फूल आज मेरे होंगे। ये फूल मेरे, मैं किसी को नहीं दूंगी। फूल? क्या कर रही है बिंदिया? रुकना यार। अरे बिंदिया आराम से, क्या? चाची आप तो रुकिए। अरे पकड़ उसे। हट यहाँ से। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू।
थैंक यू मुझे और मेरे फूलों को बचाने के लिए। इस शैतान की नानी चुप नहीं बैठेगी। क्या कर रही है? पागल हो गई? एक तो वो मेरी शर्त में मुझे हराकर फूल लेकर चली गई, और मैं जब वहाँ पे गिर रही थी तो तू मुझे बचाने नहीं आया, लेकिन जब वो गिर रही थी तो उसे बचाने पहुँच गया। नहीं 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 बिंदिया, ऐसी बात नहीं है। बिंदिया बिंदिया मेरी बात तो सुन। सूरज भैया, आपको ये सब देख कर ना मुझे एक मूवी का नाम याद आ रहा है, घरवाली बाहरवाली घरवाली बाहरवाली घरवाली। तुझे देख के मुझे एक पिक्चर याद आ गई। बताइए क्या? मुक्का तू नहीं नहीं भैया नहीं। अब जाके फूल लेकर आ कहीं से। जा। मुक्का दूं। क्या मजे की फीलिंग होगी अमीर बॉस बनके इस चेयर पर बैठने की। जी मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। या इतना यंग बॉस। ओके बाय। I'm sorry मिस अंजलि थापर, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। नो नो इट्स ओके। वैसे मैंने आपके प्रोजेक्ट को काफी गहराई से स्टडी किया। आई थिंक हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। सो पार्टनर्स डील। लगता है मेरी तो लॉटरी लग गई आज। लड़का हैंडसम भी है और रिच भी। नाइस मीटिंग यू। लाइकवाइज। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं आरव? शायद बिजी होंगे। एक और बार ट्राई करती हूँ। थैंक यू कान्हा जी, मेरी चूड़ियों को अब तक सलामत रखने के लिए और मेरी पूजा पूरी करवाने के लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसको क्या हो गया? अरे पानी लेके आ जल्दी से। अरे यहाँ आके बैठ। मेरा बेटा। ये लीजिए भैया। क्यों? किसने किया तेरा ये हाल? किसने मारा तुझे? नाम बता उसका। नाम बता बेटा। ईशा के भाई अनुराग ने। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।